आज के इस डिजिटल मार्केटिंग विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आजकल हर कोई ऑनलाइन है ना? लेकिन हम देख रहे हैं कि आधुनिक व्यापार तेजी से डिजिटल तो हो रहे हैं, फिर भी अपने डिजिटल मार्केटिंग बजट को असली ग्राहकों की भीड़ में बदलने के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं। कई व्यवसाय ऑनलाइन आ चुके हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से उनका मार्केटिंग बजट बिना किसी ठोस नतीजे के बस पानी की तरह बह रहा है। अब इस बात को गहराई से समझने के लिए जरा इस विचार पर गौर कीजिए। बुनियादी समस्या यहीं से शुरू होती है। आज के समय में सिर्फ एक वेबसाइट बना लेना या सोशल मीडिया पेज खोल लेना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस डिजिटल दुनिया की भारी भीड़ में अगर आपको सफल होना है, तो आपके ब्रांड का सही जगह पर दिखाई देना, ग्राहकों की जरूरतों के लिए पूरी तरह से प्रासंगिक होना और सबसे जरूरी बात, उनके बीच एक गहरा विश्वास कायम करना बेहद जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें गायब हैं, तो यकीन मानिए सिर्फ ऑनलाइन होने से आपके व्यापार में कोई जादुई वृद्धि नहीं होने वाली। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस प्रकार रहेगा। हम एक एक करके इन 5 अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे। पहले हम छिपे हुए मार्केटिंग नुकसान को समझेंगे, फिर अदृश्यता और खराब डिजिटल स्टोर फ्रंट्स पर बात करेंगे। इसके बाद गायब रणनीतियां और खराब डेटा को देखेंगे। फिर चर्चा करेंगे कि ग्राहकों का विश्वास कैसे टूटता है, और अंत में इन सब से बाहर निकलकर विकास का रास्ता कैसे तय किया जाए, ये जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली बड़ी चुनौती से, अदृश्यता और खराब डिजिटल स्टोर। आखिर ये डिजिटल विजिबिलिटी या ऑनलाइन दिखने में कहाँ नुकसान हो रहा है? इसे समझने के लिए अपनी वेबसाइट को भौतिक दुनिया की एक असली दुकान की तरह मान लीजिए। आपका डिजिटल स्टोर फ्रंट तकनीकी कमियों को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है, ये हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, अगर किसी वेबसाइट को खुलने में 3 सेकंड से भी ज्यादा का समय लगता है, तो ज्यादातर लोग तुरंत वापस लौट जाते हैं। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई ग्राहक आपकी दुकान में आया, लेकिन काउंटर पर लंबी और बहुत धीमी लाइन देखकर बिना कुछ खरीदे ही चिढ़कर बाहर चला गया। अगर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो आप सीधे तौर पर यूजर्स को खो रहे हैं, और एक खराब डिजाइन, वो तो सीधे आपके कन्वर्जन यानी अंतिम बिक्री के आंकड़ों को ही गिरा देता है। तो फिर इस अदृश्यता की समस्या को दूर करने का उपाय क्या है? इसका सबसे अहम और निर्णायक कदम है अपने लोकल एसईओ को ठीक करना। विशेष रूप से क्लिनिक, रेस्टोरेंट या रिटेल स्टोर जैसे स्थानीय व्यवसायों के लिए तो ये एक गेम चेंजर है। अगर कोई व्यक्ति आसपास की कोई सर्विस इंटरनेट पर ढूंढ रहा है, तो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एकदम सही होना और लोकेशन वाले कीवर्ड्स का इस्तेमाल ग्राहकों को सीधा आपके व्यापार के दरवाजे तक लाने का काम करता है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे अहम पहलू की ओर, गायब रणनीतियां और खराब डेटा। इसे आप बिना किसी नक्शे के बस किसी भी दिशा में चलते जाने जैसा समझ सकते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। एक कमजोर रणनीति और सफलता ना माप पाने के बीच एकदम सीधा संबंध होता है। अगर आप अनियमित रूप से काम कर रहे हैं, तो निरंतरता की कमी होगी। अगर आपका कोई लक्ष्य दर्शक यानी टारगेट ऑडियंस ही तय नहीं है, तो सोशल मीडिया पर लोगों का जुड़ाव या एंगेजमेंट बिल्कुल ना के बराबर होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ही नहीं है, तो आपने कितनी सफलता पाई, इसे मापने का कोई तरीका ही नहीं बचता। ये तो बिना किसी योजना के अंधेरे में विज्ञापन चलाने जैसा हो गया, जो आपके मार्केटिंग बजट को बहुत ही खामोशी से दीमक की तरह खत्म कर रहा है। रणनीति की बात करते हुए इस तुलना को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, केवल पैसे देकर चलाए गए विज्ञापनों यानी पेड एड्स पर निर्भर रहना एक शुगर रश की तरह है। ये आपको तुरंत और बहुत सारा ट्रैफिक तो दे देता है, लेकिन ये महंगा होता है, और जैसे ही आपका बजट खत्म होता है, सब कुछ अचानक से रुक जाता है। दूसरी तरफ ऑर्गेनिक एसईओ एक स्थायी और लंबे समय तक चलने वाले पोषण की तरह है, जिसकी जड़ें धीरे धीरे मजबूत होती हैं। इन दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाना ही किसी भी व्यापार को असली स्थिरता प्रदान करता है। और इस पूरी डिजिटल यात्रा में डेटा को ट्रैक करना बिल्कुल अनिवार्य है। कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं और उनमें से कितने असल में आपके ग्राहक बन रहे हैं? अगर इन आंकड़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि व्यापार से जुड़े सारे बड़े फैसले सिर्फ अंदाजे और अटकलों के भरोसे लिए जा रहे हैं। बिना सही डेटा के नए अवसरों को पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नतीजा, आरओआई में कोई सुधार नहीं होता और विकास पूरी तरह से रुक जाता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे सबसे अहम मुद्दे की, ग्राहकों का टूटता विश्वास और एक कमजोर रेपुटेशन की आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ती है। हमें यह समझना होगा कि आज का उपभोक्ता पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और जागरूक है।
कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लेने से पहले वे ऑनलाइन सर्च करते हैं, दूसरों के रिव्यू पढ़ते हैं। ऐसे में कम रेटिंग होना या ऑनलाइन रिव्यू का बिल्कुल ना होना लोगों के मन में शंका पैदा करता है। और अगर अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपके ब्रांड के लोगो और मैसेजिंग में असमानता है, तो ये ग्राहकों के मन में एक गहरा भ्रम पैदा कर देता है। इससे ब्रांड की एक बहुत ही कमजोर और अविश्वसनीय छवि बनती है और स्वाभाविक रूप से लोग ऐसे ब्रांड से जुड़ने में कतराते हैं। तो अब सवाल उठता है कि जब ग्राहकों का विश्वास टूटता है तो उसे दोबारा कैसे बनाया जाए। इसका सबसे बेहतरीन और आजमाया हुआ तरीका है मूल्यवान कंटेंट में निवेश करना। अच्छे ब्लॉग्स, विस्तृत गाइड्स और जानकारीपूर्ण लेख सिर्फ ग्राहकों को शिक्षित ही नहीं करते, बल्कि वे आपके ब्रांड के प्रति एक गहरा विश्वास भी जगाते हैं। साथ ही साथ ये एसईओ में सुधार करके आपकी दृश्यता बढ़ाता है और नए ग्राहकों यानी लीड्स को आकर्षित करने का सीधा काम करता है। अब एक ऐसी गलती की बात करते हैं जो बहुत आम है। डिजिटल मार्केटिंग में अक्सर चंद पैसे बचाने के लिए सबसे सस्ती सेवाओं का विकल्प चुन लिया जाता है। लेकिन सच कहूं तो इन सस्ती सेवाओं में बहुत बड़े जोखिम छिपे होते हैं, जैसे कि गलत एसईओ तकनीकों के कारण गूगल द्वारा पेनल्टी लगा दिया जाना, जिससे आपकी वेबसाइट रातों रात सर्च रिजल्ट से पूरी तरह गायब हो सकती है। इसके विपरीत एक गुणवत्तापूर्ण डिजिटल मार्केटिंग निवेश हमेशा सुरक्षित होता है और दीर्घकालिक परिणाम सुनिश्चित करता है। तो अब तक हमने समस्याओं को गहराई से समझा। अब आते हैं समाधान पर, विकास का रास्ता। एक एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी के साथ हमें नुकसानों की भरपाई कैसे कर सकते हैं। समाधान की ओर बढ़ने से पहले इन गलतियों के संयुक्त प्रभाव को निष्पक्ष रूप से देख लेते हैं। अगर वेबसाइट खराब है, रणनीतियां गायब हैं और ग्राहकों का विश्वास टूट चुका है, तो इसका सीधा असर क्या होता है। सर्च रैंकिंग गिर जाती है, वेबसाइट पर विजिट्स कम हो जाते हैं, ग्राहकों की पूछताछ कम हो जाती है और बिक्री की वृद्धि बहुत धीमी हो जाती है। ये सब मिलकर व्यवसाय को नीचे खींचते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी बाधाएं पूरी तरह से टाली जा सकती हैं। और यहीं पर डॉट क्रिएटिव जैसी एक विशेषज्ञता वाली एजेंसी की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। वे इन सभी कमजोर कड़ियों को एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सुधारते हैं। एसईओ और लोकल एसईओ से आपकी दृश्यता और दीर्घकालिक विकास तय होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग से ब्रांड की उपस्थिति मजबूत होती है। पेड एड्स आपको तत्काल लीड्स लाकर देते हैं और एनालिटिक्स ये सुनिश्चित करता है कि आपके सारे फैसले ठोस डेटा पर आधारित हों। और हाँ, इस पूरी सुधार प्रक्रिया में हमें यथार्थवादी यानी प्रैक्टिकल भी होना होगा। जहां पेड विज्ञापनों से काफी तेजी से परिणाम मिलते हैं, वहीं एक स्थायी और हावी होने वाली लोकल एसईओ उपस्थिति बनाने में आमतौर पर 3 से 6 महीने का समय लगता है। ये रातों रात होने वाला जादू नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली मजबूत प्रक्रिया है। तो अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि आज के समय में हर साधन उपलब्ध होने के बावजूद व्यवसायों को आगे बढ़ने से आखिर क्या रोक रहा है। क्या ये वही पुरानी गलतियां हैं जो आपके डिजिटल स्टोर फ्रंट्स को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही हैं? अब समय आ गया है अपने डिजिटल उपस्थिति का एक निःशुल्क ऑडिट कराने का और अपनी ग्रोथ का नियंत्रण वापस अपने हाथों में लेने का। इस विश्लेषण में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत